देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच में जेडीयू ने भरोसा जताया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव तय समय पर ही होंगे। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने आरजेडी को कोरोना पर राजनीति न करने की नसीहत दी और कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यहां पर कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जेडीयू के प्रधान महासचिव इस वक्त हमारे साथ हैं केसी त्यागी जी, बिहार में भी आंकड़े बढ़े हैं कोरोना संक्रमण के और सीएम आवास तक पहुंच गया है कोरोना संक्रमण। ये बताया जा रहा है करीब 80 लोग वहां पर संक्रमित हो गए हैं। कोरोना एक अंतर्राष्ट्रीय संक्रमण है। पूरी दुनिया में इसके रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कोई अभी इस तरह का टीका नहीं बना है, दवाई नहीं बनी है जो इसकी रोकथाम हो, सिवाय इसके कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। भारत में भी इसकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और आज की तारीख में भारत दुनिया का तीसरे नंबर का मुल्क हो गया है जहां संक्रमित लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। बिहार में ये संख्या बहुत कम थी, लेकिन जो माइग्रेंट वर्कर्स आए हैं वो अपने साथ इस छुआछूत को लेकर के आए हैं, जिसके रहते मुख्यमंत्री आवास से लेकर के और ग्रामीण क्षेत्रों तक काफ़ी लोग संक्रमित हुए। लेकिन आरजेडी ये आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री खुद संक्रमित हो गए हैं, जानकारी छुपाई जा रही है। सच्चाई क्या है? उनकी ये दुर्भावना हो सकती है। मुख्यमंत्री का जो टेस्ट किया गया है वो निगेटिव पाया गया है, लेकिन आरजेडी जैसी पार्टियां इस तरह के चरित्र हनन के अफवाह फैलाने के प्रयासों में निरंतर लगी रहती है। और अगर देखें यहाँ बिहार में चुनाव भी होना है, ये भी मांग उठ रही है कि बिहार में ऐसे वक्त जब कोरोना काल चल रहा है चुनाव टाल देने चाहिए। क्या जेडीयू इसके लिए तैयार दिखती है? चुनाव कब होना चाहिए, किन तिथियों में होना चाहिए, कितने चरणों में होना चाहिए, क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ये तय करने का काम चुनाव आयोग का है। पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ सुझाव दे सकती हैं जो निरंतर देती रहती हैं। चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं श्री सुनील अरोड़ा, वो कई अवसरों पर अपनी प्रतिबद्धता दिखा चुके हैं कि बिहार में चुनाव कराने लायक वातावरण है, लिहाजा बिहार के चुनाव नहीं टाले जाएंगे। जहां तक कोरोना का मामला है, आजकल सिंगापुर में चुनाव संपन्न हुए हैं जिसमें 360 की जो असेंबली है उसके लिए चुनाव संपन्न हुए हैं और 62% मतदान वहां पर हुआ है। कोरोना की स्थिति सिंगापुर की और भारत की कमोबेश एक जैसी है, तो अगर वहां पर बूथ बढ़ा करके और लोग की में कैंपेन करके चुनाव कराए जा सकते हैं तो बिहार में चुनाव ना कराए जाने का कोई औचित्य नहीं। धन्यवाद बात करने के लिए। जेडीयू के प्रधान महासचिव कोरोना संक्रमण को लेकर और बिहार में जो इसको लेकर राजनीति हो रही है उसके आरोपों का जवाब देते हुए। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।